अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वहीद अहमद काजी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि अभी हाल ही में अराउंड 13,000 अकाउंट्स फ्रॉम पाकिस्तान हैज़ बीन बैंड बाय अमेज़ॉन। जी हाँ, अमेज़ॉन ने कोई 13,000 के करीब अमेज़ॉन सेलर्स अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान बैन कर दिए हैं और दो स्पेसिफिक एरियाज़ मियाँ चन्नू और साहिवाल को कम्प्लीटली उन लोगों ने रेड जोन करार दे दिया है और यहाँ से ऑपरेट किए हुए तमाम अकाउंट्स को बैन कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या रीज़न्स हैं, इसके प्रिकॉशंस क्या होने वाले हैं, इसके रिप्रिकॉशंस क्या होने वाले हैं, आने वाले वक्तों में सेलर्स को क्या प्रॉब्लम होगी पाकिस्तान से, पाकिस्तान का नाम कैसे ख़राब होगा। और अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि ये सब फ्रॉड कैसे हुए अमेज़ॉन के ऊपर और क्यों अमेज़ॉन इतना भारी स्टेप उठाने पे मजबूर हो गया, तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलते हैं वीडियो के पहले पार्ट की तरफ। जिस तरह 13,000 अकाउंट्स जो हैं अमेज़ॉन ने पाकिस्तानियों के बैन कर दिए हैं। ऑलमोस्ट 80,000 अकाउंट्स जो हैं अमेज़ॉन पे इस वक्त पाकिस्तान के रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो सेलर्स इस वक्त रजिस्टर्ड हैं अराउंड 80,000 हैं। इन 80,000 में से बहुत से, बल्कि मोस्टली वो अकाउंट्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी अमेज़ॉन के ऊपर पढ़ाने में और ई-कॉमर्स को फ़रोग देने पर बहुत से इदारे काम कर रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को सिखाया भी है। लेकिन बहुत से ब्लैक हैटर्स यानी कि ब्लैक हैट टेक्निक्स यूज़ करने वाले और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ करने वाले कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ से उन्होंने अमेज़ॉन के ऊपर अकाउंट्स क्रिएट किए, बहुत सारे डॉलर्स बनाए और ना सिर्फ अपना बल्कि पाकिस्तान का नाम बदनाम किया। ये लोग तो वो हैं जो कभी रुकेंगे नहीं और आगे भी ये करते रहेंगे। लेकिन अमेज़ॉन ने ऐसा कदम क्यों उठाया? देखिए, अमेज़ॉन के लिए कस्टमर सर्विस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मुझे आज भी याद है, मेरा एक दोस्त दुबई से जब उन्होंने अमेज़ॉन पे एक ऑर्डर प्लेस किया, एक बुक का ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया और कुछ टाइम पीरियड गुजरने के बाद जब देखा कि वो बुक अभी तक उनको रिसीव नहीं हुई तो उन्होंने कंप्लेन फाइल कर दी। कंप्लेन फाइल करने के बाद विद इन 4 डेज़ अमेज़ॉन की तरफ से वो बुक रिसीव होती है और 7th डे जो पहला ऑर्डर था उसकी बुक भी रिसीव हो जाती है। लेकिन अमेज़ॉन ने अपनी कस्टमर सर्विस को इतना सख्ती से इम्प्लीमेंट किया कि उन्होंने 2 दफ़ा वो बुक्स भेज दी और जब कस्टमर ने वापस, यानी कि मेरे दोस्त ने दोबारा अमेज़ॉन को रब्ता किया और अमेज़ॉन को ये बताया कि मुझे बुक 2 दफ़ा रिसीव हो गई हैं, तो वहाँ के हेड ऑफ CSR थे, जो कस्टमर सपोर्ट के हेड थे, उन्होंने ये बोला कि सर, एक बुक तो आपने ऑर्डर की थी और जो दूसरी है वो हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। उसके अलावा हम आपको एक वाउचर भी देते हैं क्योंकि हमारी वजह से आपका एक्सपीरियंस ख़राब हुआ, आपको ज़्यादा वेट करना पड़ा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हम आपको दे रहे हैं। तो कस्टमर सर्विस और कस्टमर का भरोसा ही अमेज़ॉन के लिए सब कुछ है। तो जब इस किस्म के फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो गई तो वो ये कदम उठाने पर मजबूर हो गए। अब अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी किस किस्म की एक्टिविटीज़ थी जो कि पाकिस्तानी 13,000 अकाउंट्स ने यूज़ की, तो वो ये हैं। पहली एक्टिविटी जो थी वो ये थी कि बहुत सारे सेलर्स ने क्या किया कि सेलर्स ने अपने प्रोडक्ट्स को इनलिस्ट किया और अमेज़ॉन अमूमन 14 से 15 दिन के अंदर आपकी पेमेंट वेंडर को दे देता है कस्टमर से पूछने के बाद। तो ये लोग क्या करते थे कि ये कस्टमर का एतमाद जीतते थे, कस्टमर्स को फेक ट्रैकिंग आईडीज़ दे देते थे, फेक ट्रैकिंग वेबसाइट्स दे देते थे कि आपका ऑर्डर आ रहा है। वो उनको डिलेइंग टेक्टिक्स पे रखते थे। अब कस्टमर ये सोच रहा था क्योंकि उन्होंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है तो वो कभी भी ये सोच नहीं सकता था कि ये 2 नंबरी होगी, तो वो उस वेंडर पे एतबार कर लेते थे और जब वेंडर पे एतबार कर लेते थे तो वो वेट करते थे और 14 दिन गुजरने के बाद जब अमेज़ॉन पे कर देता था कस्टमर से पूछने के बाद, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो आपके सेलर के पास पैसे आ गए और उसके बाद वो अकाउंट बंद कर देते थे और कस्टमर बैठा वेट कर रहा है और धड़ाधड़ कंप्लेंट्स अमेज़ॉन पे करना स्टार्ट हो गया। ये सबसे बड़ी रीज़न थी कि जिसकी वजह से पैसे वो लाना स्टार्ट कर दिए उन्होंने अपने अकाउंट के अंदर और अमेज़ॉन का नाम ख़राब होना स्टार्ट हो गया, नाम बदनाम होना स्टार्ट हो गया और लोग यही समझने लगे कि अमेज़ॉन फेक एक्टिविटी कर रहा है। तो ये यहाँ से उन्होंने अब बहुत ज़्यादा अकाउंट्स को बंद करना स्टार्ट किया। दूसरी जो एक्टिविटी थी जिस पे अमेज़ॉन ने पाकिस्तानी अकाउंट्स को बैन करना स्टार्ट किया, फेक क्रेडिट कार्ड के अकाउंट्स जो है वो बाय कर लिए जाते थे डार्क वेब से। क्रेडिट कार्ड की बहुत सारी जो है आपको पता है कि डिटेल्स डार्क वेब पे अवेलेबल होती है। तो डार्क वेब पे वो पाकिस्तानी अकाउंट्स क्या करते थे कि वो क्रेडिट कार्ड ख़रीदते थे, उनकी डिटेल्स ख़रीदते थे और उसके बाद अमेज़ॉन के ऊपर एक गिफ्ट कार्ड होता है जिसमें आपको पैसे यूज़ नहीं करने पड़ते, जिसमें आपको और डिफरेंट चीज़ें यूज़ नहीं करनी पड़ती, कैशलेस ट्रांजैक्शन हो जाती है एक गिफ्ट कार्ड की वजह से। तो वो ढेर सारे गिफ्ट कार्ड उस क्रेडिट कार्ड के अमाउंट पे ख़रीदते थे। जब वो क्रेडिट कार्ड से वो अमाउंट खरीदते थे, कार्ड उनको फ़ौरन मिल जाता था, वो कोई ना कोई परचेज़ कर लेते थे, किसी को आगे से भिजवा देते थे या उस कार्ड को
अगेन डार्क वेब पे जाके या किसी और डिफरेंट वेबसाइट पे जाके डिस्काउंटेड प्राइस पे बेच देते थे। यहाँ से पैसे कमाना उन्होंने स्टार्ट किए। तो उसके बाद जब डिस्प्यूट अराइज होता था अमेज़ॉन के साथ उस क्रेडिट कार्ड का उस पेमेंट के साथ, तो फिर उन्होंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो गई है। तो ये सेकेंड रीज़न थी कि जिसके ऊपर अमेज़ॉन ने पाकिस्तानी अकाउंट्स को बैन करना स्टार्ट किया। इसके बाद कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह वॉलमार्ट और डिफरेंट सैम्स क्लब के ऊपर क्या करते थे कि वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ को साथ मिला देते थे। एक ऑर्डर प्लेस करते थे यहाँ से, एक ऑर्डर प्लेस करते थे वहाँ से, एक सेलर को प्रोडक्ट वो भिजवा देते थे। फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट की कोई प्रोडक्ट खरीद के एक कस्टमर को भिजवा देते थे और सेकेंडली वहाँ से रिफ़ंड उस एम्प्लॉय और उस ऑर्गेनाइजेशन किसी साथी को साथ मिला के उस ऑर्गेनाइजेशन से रिफ़ंड भी ले लेते थे। एक तरफ प्रोडक्ट भी भिजवा देते थे, दूसरी तरफ उसी प्रोडक्ट का दूसरा ऑर्डर एक डिफरेंट ब्रांड पे प्लेस करके उसका रिफ़ंड ले लेते। तो एक अमाउंट यहाँ से उन्होंने कस्टमर से ले ली और दूसरी अमाउंट उन्होंने रिफ़ंड की मद में ले ली। तो ये एक बहुत बड़ा जो है बिज़नेस वहाँ पे चल रहा था फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ का। इसके अलावा जो सबसे बड़ी एक रीज़न थी जिस पे वो लोग पाकिस्तानी अकाउंट से फ्रॉड कर रहे थे वो ये थी कि आप यूएस की किसी कंपनी का जो है एक टैक्स नंबर, डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन ले लेते थे। अमेज़ॉन पे बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो बिज़नेस प्रोफाइल्स को वो 30 डेज़ ट्रायल पे देते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन को चुराने के बाद वो 30 डेज़ पे अकाउंट ख़रीदते थे और जैसे ही 29th डे होता था उसके बाद वो सब्सक्रिप्शन ख़त्म कर देते थे और उससे फिर नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन ख़रीद लेते थे। तो इस तरह ये चौथा बड़ा जो है पाकिस्तानी अकाउंट्स की तरफ से फ्रॉड अमेज़ॉन के ऊपर देखने को मिल रहा था और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ आना स्टार्ट हो गई थी। इस वक्त पाकिस्तान के अराउंड कोई 80,000 के करीब अकाउंट्स हैं अमेज़ॉन के ऊपर और उसमें से 13,000 ब्लॉक हो चुके हैं। और अब स्क्रूटनी इतनी तेज़ हो गई है, एल्गोरिदम इतना सख्त कर दिया गया है अमेज़ॉन की तरफ से कि बहुत सारे ऐसे सेलर्स, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी अकाउंट्स जो कि बेचना चाह रहे थे, जो कि सही तरीके से काम करना चाह रहे थे, उनके लिए बहुत सारा मुश्किलात पैदा कर दी हैं। देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत मुश्किलों से अमेज़ॉन के अंदर पाकिस्तान का नाम ऑथराइज सेलर्स के अंदर रजिस्टर करवाया था, जिसमें बहुत सारे बिज़नेस को फ़ायदा भी हुआ था और अब वो मुश्किलात बहुत ज़्यादा फिर से पैदा कर दी हैं इन अकाउंट्स की तरफ से। इसके प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जब इतने बड़े कदम उठाए तो उनको एक ना एक ऐसी थर्ड पार्टी बीच में लेयर रखनी चाहिए थी कि जहाँ से रब्ता करने के बाद या जहाँ से अप्रूवल करने के बाद ही सिर्फ अमेज़ॉन के ऊपर आप क्रिएट कर सकते थे अपने अकाउंट। इसके आप 1000 रुपीज़ चार्जेस भी ले सकते थे। इस स्क्रूटनी से क्या होता कि आपके सिर्फ ऑथराइज सेलर्स और वो जेन्युइन सेलर्स जो कि वाकई काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उनको मौका मिलता। देखिए यूटोपिया इंडस्ट्रीज़ इस वक्त वन ऑफ द टॉप सेलर्स ऑफ अमेज़ॉन में आती है। पाकिस्तान की थर्ड हाईएस्ट एक्सपोर्टर्स हैं जो अमेज़ॉन के ऊपर बेच रहे हैं। अब उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दी हैं और बहुत सारी इशूज़ क्रिएट करना स्टार्ट कर दी हैं फॉर जेन्युइन सेलर्स, सिर्फ चंद लोगों की ब्लैक हैट टेक्निक की। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पर बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए। और इसके बाद अब आगे क्या होने जा रहा है, अब आगे ये होने जाएगा कि ये सख्त से सख्त हो जाएगा। इवन अगर आपने यूके के ऊपर अपने किसी रिश्तेदार की मदद से भी रजिस्टर करने की कोशिश की है और अगर पाकिस्तानी अगर ओरिजिन उसके अंदर थोड़ा सा भी आ जाता है तो वो उसको अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। बहुत सारे सेलर्स जो कि बहुत जेन्युइन तरीके से सेल कर रहे थे उनके लिए भी प्रॉब्लम्स अब क्रिएट होना स्टार्ट हो गई हैं। अब आप सब लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मायूस मत हो, क्योंकि ई कॉमर्स सिर्फ अमेज़ॉन का नाम नहीं है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स इज़ जस्ट एन अमेज़ॉन सेलिंग या आप बाहर जो है एक्सपोर्ट कर सकते नहीं। लोकल ई कॉमर्स के बहुत सारे बिजनेस ढेर सा पैसे कमा रहे हैं, बेतहाशा पैसे कमा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। लोकल ई कॉमर्स 10 से 11 दिन में 2-2.5 लाख रुपए की सेल भी कर रहे हैं, सिर्फ कॉस्मेटिक्स का ब्रांड या कैलीग्राफी के या वॉल क्लॉक के बिजनेसेस से वो पैसे कमा रहे हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो सकता है और ई कॉमर्स, लोकल ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं, अपना लोकल ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना कैरियर ई कॉमर्स के अंदर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उमर मुबीन का 21 अगस्त के अंदर पीसी का एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट आ रहा है, आप उसको ज्वाइन करें। और इसके अलावा ये इवेंट आगे इस्लामाबाद, लाहौर से आगे कराची, मुल्तान, साहिवाल, बहुत डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जाएगा। आप इसको सीख सकते हैं और एक अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत से ब्लैक हैट टेक्निक यूज़ करने वालों ने ब्लैक हैट टेक्निक्स बताई और उससे ना सिर्फ अपना नुकसान किया बल्कि मुल्क का भी नुकसान किया। लेकिन लोकल ई कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपना कैरियर बहुत अच्छा से तरीके से बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस किस्म के और टॉपिक्स जानना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे हैदर अहमद काजी के नाम से फॉलो कर लें। अस्सलाम वालेकुम।